क्लास 10 लेसन नंबर 1 पोइट्री के पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूँ। द फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब होता है फवारा, जिसके पोएट हैं जेम्स रुसेल लॉवेल, जिनका जन्म 1819 में और मृत्यु 1891 में हुआ था। तो चलिए, फवारा जो हम लोग देखते हैं ऊपर से गिरता है, जो बौछार है उसी को फवारा कहते हैं। या कहीं हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि पानी की छोटी छोटी बूंदें ऊपर की तरफ जाती है, उसको भी हम लोग फवारा कहते हैं। तो आइए आज हम लोग फवारा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कवि क्या क्या कहता है कि पहला स्टेंजा आपका है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मोर टिल नाइट। देखिए इनटू माना होता है में, द सनशाइन माना होता है धूप में, फुल माने भरा होता है, अब द लाइट माना होता है प्रकाश से। यानी जो फवारा होता है वह धूप में प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है। लिपिंग माने उछलता हुआ, एंड माने होता है और, फ्लैशिंग माने चमकता हुआ, फ्रॉम माने से, मॉर्न माने सुबह से, टिल माने तक, नाइट माने होता है रात। कभी आगे कहता है कि फवारा सुबह से रात तक उछलता हुआ और चमकता हुआ दिखाई देता है। फवारा सुबह से रात तक उछलता हुआ और चमकता हुआ दिखाई देता है। तो पहला स्टेंजा हम लोगों ने देखा कि फवारा धूप में प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है। फवारा ये आप देख रहे हैं, कह सकते हैं कि पहला व्याख्या में कि फवारा धूप में प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है। वह सुबह से रात तक उछलता हुआ और चमकता हुआ दिखाई देता है। चलिए दूसरा पंक्ति के पास हम लोग चलते हैं। दूसरा कहता है, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक वेन द विंड्स ब्लो। देखिए इनटू माना होता है में, मून लाइट माना होता है चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर माने सफ़ेद, देन स्नो माना होता है बर्फ के समान। कभी कहता है कि चंद्रमा के प्रकाश में फवारा बर्फ के समान सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग माने हिलते हुए, सो फ्लावर लाइक माने होता है फूलों के समान। वेविंग सो फ्लावर लाइक फूलों के समान हिलते हुए, वेन माने होता है जब, द विंड्स माने हवा, ब्लो माने बहता है। जब हवा बहता है तो फवारा फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। तो कभी दूसरा में कहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फवारा चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ के समान सफ़ेद दिखाई देता है। जब हवा बहता है तो वह फूलों के समान हिलता हुआ दिखाई देता है। तो दूसरा पंक्ति का भी व्याख्या हम लोग बता सकते हैं कि फवारा चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ के समान सफ़ेद दिखाई देता है। जब हवा बहता है तो फूलों के समान हिलता हुआ दिखाई देता है। अब इसके बाद से हम लोग तीसरा स्टेंजा पर चलते हैं और तीसरा स्टेंजा कहता है कि इनटू द स्टार लाइट। स्टार लाइट माना होता है तारों के प्रकाश में, रूसिंग माना होता है उछलता हुआ, इन स्प्रे माना होता है फुहारों की तरह। कभी कहता है कि फवारा तारों के प्रकाश में फुहारों के समान उछलता हुआ दिखाई देता है। हैप्पी माने प्रसन्न दिखाई देता है। एट मिडनाइट वह आधी रात में प्रसन्न दिखाई देता है। हैप्पी बाई डे, हैप्पी माने प्रसन्न दिखाई देता है। बाई डे माने होता है दिन में, और दिन में भी प्रसन्न दिखाई देता है। तो दूसरा है इनटू माने में द स्टार लाइट। स्टार माने तारों के, लाइट माने प्रकाश में, तारों के प्रकाश में फवारा, रूसिंग माने उछलता हुआ, इन स्प्रे माने फुहारों की तरह। तारों के प्रकाश में फवारा फुहारों के समान उछलता हुआ दिखाई देता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी माने प्रसन्न दिखाई देता है। एट मिडनाइट माने आधी रात में, वह आधी रात में प्रसन्न दिखाई देता है। और हैप्पी बाई डे, हैप्पी माने प्रसन्न दिखाई देता है। बाई डे माना होता है दिन में, और दिन में भी प्रसन्न दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं और बता भी सकते हैं कि तारों के प्रकाश में फवारा, देखिए लिखा है फवारा तारों के प्रकाश में फुहारों के समान उछलता हुआ दिखाई देता है। वह आधी रात में प्रसन्न दिखाई देता है और दिन में भी
प्रसन्न दिखाई देता है। तो तीसरा स्टेंजा भी आप बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथा स्टेंजा के पास। देखिए चौथा स्टेंजा कहता है, ईवर इन मोशन ब्लाइसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर ए वेरी। ईवर माना होता है सदैव, इन मोशन माना होता है गति में, ब्लाइसम माना होता है प्रसन्न, एंड माना होता है और, चेरी माना होता है प्रफुल्लित, स्टिल माने सदैव, क्लाइंबिंग माने चढ़ता रहता है, हेवनवर्ड माने ऊपर की तरह, नेवर माने कभी नहीं, ए वेरी माने थकता है। यानी ये बड़ा समझिए, ईवर माने सदैव, इन माने में, मोशन माने गति में, ब्लाइसम माने प्रसन्न, एंड माने और, चेरी माने प्रफुल्लित, स्टिल माने सदैव, क्लाइंबिंग माने चढ़ता रहता है, हेवनवर्ड माने होता है ऊपर की तरफ, नेवर माने कभी नहीं, वेरी माने थकता है। तो कह सकते हैं कि फवारा गति में सदैव प्रसन्न और प्रफुल्लित दिखाई देता है। वह सदैव ऊपर की ओर चढ़ता है और कभी नहीं थकता है। तो चलिए इसका भी व्याख्या हम लोग देखते हैं और दिखा भी रहा है आपका। कहता है कि ईवर इन मोशन यानी फवारा सदैव गति में, ब्लाइसम एंड चेरी प्रफुल्लित दिखाई, प्रसन्न और प्रफुल्लित दिखाई देता है। कहता है स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, कह सकते हैं कि वह ऊपर की ओर सदैव चढ़ता रहता है और नेवर ए वेरी, वह कभी नहीं थकता है। तो इसको भी आप बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। कहता है कि ग्लाड ऑफ ऑल विथर स्टिल सेमिंग बेस्ट अपवर्ड आर डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट। ग्लाड माना होता है प्रसन्न दिखाई देता है, ऑफ ऑल माना होता है सभी, विथर माना होता है मौसम में, स्टिल माने सदैव, सेमिंग माने दिखाई देता है और बेस्ट माना होता है सबसे अच्छा। पहले लाइन में कहेंगे कि ग्लाड माना होता है प्रसन्न, ऑफ ऑल माना होता है सभी, विथर माना होता है मौसम में, फवारा सभी मौसम में, प्रसन्न दिखाई देता है, स्टिल माने सदैव, स्विमिंग माने दिखाई देता है सबसे अच्छा और वह सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड माना होता है ऊपर की ओर चढ़ना, आर माना होता है या, डाउनवर्ड माना होता है नीचे की ओर उतरना, मोशन माने गति ही, थाई माने उसका, रेस्ट माने आराम है। यानी ऊपर की तरफ चढ़ना और नीचे की तरफ उतरना, गति ही उसका आराम है। अपवर्ड माना होता है ऊपर की तरफ चढ़ना, आर माना होता है या, डाउनवर्ड माना होता है नीचे की ओर उतरना, मोशन माने गति ही, थाई माने उसका, रेस्ट माने आराम है। गति उसका क्या है? आराम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है देखिए फवारा के बारे में, और फूल माना होता है भरा होता है, ऑफ नेचर माना होता है प्राकृतिक, माने फवारा प्राकृतिक गुणों से भरा होता है, नोथिंग माना होता है कोई नहीं, केन टेम माने रोक सकता है। कहता है फूल ऑफ नेचर, कहता है कि वह फवारा सदैव जो होता है प्राकृतिक गुणों से भरा होता है, नोथिंग कैन टेम, उससे कोई नहीं रोक सकता है, चेंज एवरी मोमेंट, चेंज माने बदलता रहता है, एवरी माने प्रत्येक, मोमेंट माने होता है क्षण, वह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, ईभर द सेम, ईभर माने सदैव, द सेम माने एक समान दिखाई देता है और वह सदैव एक समान दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी अगला पंक्ति में कहता है कि सिजलेस एस्पायरिंग, सिजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन थाई एलिमेंट। सिजलेस माने सदैव, एस्पायरिंग माने होता है आगे बढ़ता रहता है, यानी फवारा सदैव आगे बढ़ता रहता है। सिजलेस माने सदैव, कंटेंट माने होता है दृढ़, वह सदैव दृढ़ बना रहता है। डार्कनेस माने अंधेरा, आर माने होता है या, सनशाइन माने होता है धूप, अंधेरा या धूप, थाई माने होता है उसके, एलिमेंट माने तत्व है, एलिमेंट माने तत्व होता है, उसके तत्व है। यानी सिजलेस एस्पायरिंग सदैव आगे बढ़ता रहता है, सिजलेस कंटेंट सदैव दृढ़ बना रहता है, डार्कनेस माने अंधेरा, आर माने होता है या, सनशाइन माने होता है धूप, थाई माने उसके, एलिमेंट माने तत्व है। और अंतिम में कवि कहता है ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फवारा, लेट माई माने मेरा, हार्ट माने हृदय, बी माने हो जाए, हे शानदार फवारा, मेरा हृदय तुम्हारे जैसे, कभी प्रेरणा लेता है फवारा से। ग्लोरियस माने हे शानदार, फाउंटेन माने फवारा,
लेट माई माने मेरा, हार्ट माने हृदय, बी माने हो जाए, तुम्हारे जैसे, फ्रेश माने ताज़ा, चेंजफुल माने परिवर्तनशील, कंटेंट माने होता है दृढ़, अपवर्ड माने आगे बढ़ने वाला, लाइक दी माने तुम्हारे तरह। कभी कहता है कि हे शानदार फवारा, मेरा हृदय भी ताज़ा, परिवर्तनशील, दृढ़ और आगे बढ़ने वाला हो जाए। तो इस तरीके से ये पहला लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।